इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहला स्टेप है ब्रेथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। इसका मतलब क्या है? जैसे ही हम सांस लेते हैं, एक बार सांस अंदर लेते हैं, उस टाइम ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, उस टाइम क्या होता है, CO2 है वो बाहर आती है। ये एक प्रोसेस है। दूसरा स्टेप क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। कैसे? जैसे O2 अंदर गई तो वहाँ पे एल्वियोलर मेम्ब्रेन के से कनेक्ट होकर वहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर से जाकर वो बॉडी के अंदर चली जाएगी, और CO2 ब्लड वेसल्स होकर एल्वियोलर के अंदर आ जाएगी और वो हम बाहर रिलीज आउट कर देंगे। आगे क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय दी ब्लड। ब्लड के द्वारा जो उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हो गई है वो पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा दी जाएगी। फोर्थ है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। जैसे ही ब्लड से वो किसी बॉडी पार्ट टिश्यूज के अंदर पास जाएंगे, वहाँ से O2 अंदर चली जाएगी और CO2 वो उस ब्लड के अंदर आ जाएगी। फिफ्थ है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। जो O2 सेल्स ने ली है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर यूज कर लेंगे, और जो बचे हुए हैं जो CO2 निकलेगी, रिलीज आउट होगी, उसको वो रिलीज कर देंगे। इस तरीके से O2 बॉडी के अंदर गई और जो CO2 है वो बाहर चली जाएगी। ये 5 स्टेप्स थे जिनमें रेस्पिरेशन को पूरी तरीके से बताया गया है, और ये 5 स्टेप्स सफिशिएंट है